मदद के महानायक। कुदरत अपने आप में करिश्मा है। अपने अंदर छुपाए हुए अपार सौंदर्य के कारण सृष्टि हमारे मानव जाति के लिए एक ईश्वर का वरदान है। यही हमारे जीवन को परिपूर्ण बनाती है। लेकिन क्या इंसान इस सृष्टि के प्रति उतना जागरूक है? और कभी कभी इसी लापरवाही की वजह से, या फिर कह सकते हैं कि सृष्टि में होने वाले अंतर्गत बदलाव के कारण, वो एक भयानक रूप धारण कर लेती है, मानो इंसान के लिए शाप बन गई हो। 6 अगस्त 2019 ये दिन पश्चिम महाराष्ट्र में बसे कोल्हापुर और उसके आसपास के गांवों के लिए कयामत का दिन साबित हुआ। मुसलसल बरसने वाली धुआंधार बारिश ने इस शहर को तहस नहस कर डाला। कोल्हापुर जिले के 386 गांव बाढ़ की वजह से पानी पानी हो गए, जिसमें करीब करीब 1 लाख परिवार बेघर हुए और 4 लाख से भी ज्यादा लोग इस बाढ़ के शिकार हो गए। किसी ने अपने मां बाप को खोया तो किसी ने अपने बच्चों को, और जो बच गए थे उनके सारे सपने मर गए थे। ये सदमा बर्दाश्त करने की ताकत सब खो चुके थे। मकान और माल के नुकसान से तो खैर आदमी उभर सकता है, लेकिन अपने अजीज लोगों को खोने का दुख कौन सह सकता है? बाढ़ के पीड़ित लोगों के हौसले पस्त हो चुके थे। जरूरत थी उनमें फिर से एक नई उमंग जगाने की। आर्ट ऑफ लिविंग ने इस जरूरत को समझा और दूसरे दिन से अपने साथीदारों के द्वारा प्रशासन के कंधे से कंधा मिलाकर काम शुरू किया। डॉक्टर राजश्री पाटिल जी और आर्ट ऑफ लिविंग के अन्य अध्यापक अध्यापिकाओं के मार्गदर्शन से बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाना, उनके रहने खाने तथा उनकी जरूरत की चीजें उन्हें मुहैया करने का काम आर्ट ऑफ लिविंग के स्वयंसेवकों ने बखूबी निभाया। जय गुरुदेव। तुम्ही आता सगळे पाहत आहात की परमपूज्य श्री श्री रविशंकरजी आर्ट ऑफ लिविंगचे प्रणेते यांच्या प्रेरणेने जी पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये पूरग्रस्त परिस्थिती आहे, या परिस्थितीचा निपटारा करण्यासाठी आर्ट ऑफ लिविंग कसोशीनं प्रयत्न करत आहे। बाढ़ पीड़ितों को बीमारियों से बचाने के खातिर उन तक दवा पहुंचाना तथा जानवरों के लिए पशु खाद्य का इंतजाम भी आर्ट ऑफ लिविंग ने किया। आम्ही जवळजवळ 4-5 दिवस झालं तर चारा नाही, वैरण नाही, पशुखाद्य काही नाही। अक्षरशः जनावरं जशीच्या तशीच राहिलेत पावसा पाण्यात। आज आमच्या गावामध्ये आर्ट ऑफ लिविंग श्री श्री रविशंकर यांनी पशुखाद्य पाठवले आहेत आणि त्याचा प्रत्येक शेतकऱ्याने अगदी व्यवस्थितपणे घेऊन आपल्या आपल्या जनावरांना घालावी। राजश्री पाटिल जी की तत्परता और योग्य नियोजन के चलते सरकार के सहयोग से उन्होंने 50 गांवों में 60 वाटर टैंक लगाए। आर्ट ऑफ लिविंग के शिक्षकों की एक पूरी टीम कोल्हापुर और उसके आसपास के गांवों में काम कर रही थी। उन्होंने YLTP के साथ मिलकर महाराष्ट्र और पूरे देश से आए हुए जरूरी चीजों को लोगों तक पहुंचाने तथा पीड़ितों के लिए मेडिकल कैंप्स का भी आयोजन किया। बाढ़ पीड़ितों का मानसिक स्वास्थ्य भी पूरी तरह तबाह हो चुका था। ऐसे में उनमें नई उमंग जगाकर उनको फिर से जीवन से लड़ने के लिए खड़ा करना था। यह एक सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी। आर्ट ऑफ लिविंग ने इस जरूरत को अहमियत देते हुए कई सारे शिविरों का आयोजन किया। सिंपल ब्रीदिंग, साउंड रिलैक्सेशन, मेडिटेशन जैसी तकनीकों का उपयोग करके बाढ़ पीड़ितों को मानसिक तनाव से मुक्ति देने का महत्वपूर्ण कार्य आर्ट ऑफ लिविंग ने किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने भी आर्ट ऑफ लिविंग के इस कार्य की तारीफ की। आर्ट ऑफ लिविंग की अध्यापिका डॉक्टर राजश्री पाटिल अपना अनुभव कथन करते हुए कहती है कि हिंदू मुस्लिम भेद को तोड़कर कंधे से कंधा मिलाकर सारे लोग इन शिविरों में शामिल हुए।
कई अखबारों ने भी आर्ट ऑफ लिविंग के इस कार्य की काफ़ी सराहना की। महाराष्ट्र टाइम्स ने मदद के महानायक ये उपाधि देकर संस्था के सारे सदस्यों का सम्मान किया। किसी पीड़ित इंसान के होठों पर छाई हंसी में हमें ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है। श्री श्री रविशंकर द्वारा स्थापित आर्ट ऑफ लिविंग इस संस्था का मुख्य उद्देश्य पीड़ितों की सेवा करना और उनके मानसिक स्वास्थ्य को तंदुरुस्त रखना है। इस संस्था के सारे स्वयंसेवक रात दिन इसी काम में तत्पर हैं। संसार एक परिवार का उद्देश्य मन में रखकर ईश्वर की इस धरती को स्वर्ग बनाने के महत्वपूर्ण कार्य में अपना योगदान दे रहे हैं। चले एक साथ हम संग